आज मैं एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि फिल्म्स तो नहीं बनाते लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जरूर बनाते हैं। आई एम श्योर इन डायरेक्टर को रात को 3 बजे सपना आता है एक फिल्म बनाने के बारे में। वो सुबह 7 बजे उठ करके अपनी टीम को मैसेज करते हैं कि फिल्म की शूटिंग शुरू करनी है। और आई एम श्योर कि सुबह 9 बजे फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो जाती है। जिन डायरेक्टर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ उनका नाम है अनुराग कश्यप, राइट नाउ। अनुराग कश्यप का जब हम नाम लेते हैं तो आप किसी भी रूम में हो, वहां पे 10 लोग हों, अगर आप अनुराग कश्यप का नाम लोगे तो एटलीस्ट 7 से 8 लोग ऐसे होंगे जो अनुराग कश्यप को ग्रेट समझते हैं, अनुराग कश्यप को एक विजनरी समझते हैं, अनुराग कश्यप को पाथ ब्रेकिंग डायरेक्टर समझते हैं, अनुराग कश्यप को एक ऐसा डायरेक्टर समझते हैं जिसने सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव किए हैं। वो 7 से 8 लोगों की खुद का एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको अनुराग कश्यप की फिल्म्स पसंद है। वो 7 से 8 लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो चुका है। उन लोगों ने मीडिया में पढ़ा है, उन लोगों ने अनुराग कश्यप के इंटरव्यू सुने हैं और उनको ऐसा लगता है कि अनुराग कश्यप बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं क्योंकि वो सो कॉल्ड रियलिस्टिक फिल्म मेकर है, इसलिए वो अच्छे फिल्म मेकर होंगे। ऐसा वो 7 से 8 लोग मानते हैं ना। किसी भी रूम में जब 7 से 8 लोग किसी चीज को अच्छा कहेंगे तो बाकी 2-3 लोग जो बचते हैं उनको भी उस चीज को अच्छा ही कहना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो वो ऑड वन आउट लेफ्ट लेफ्ट हो जाएंगे। और 7 से 8 लोगों के पास संगठन है और जैसा कि हम सब जानते हैं संगठन में ताकत होती है। तो वो लोग इन 3 लोगों को मॉक कर देंगे, बुली कर देंगे। इसलिए एक रूम में अगर 10 लोग बैठे हैं जहाँ पे 7 से 8 लोग अनुराग कश्यप को अच्छा कहते हैं और वो कहते ही हैं कि अनुराग कश्यप अच्छे हैं, अच्छे डायरेक्टर है, फिर विजनरी है, पाथ ब्रेकिंग है, दिस एंड दैट, तो बाकी 2 से 3 लोग भी ऐसे हो जाते हैं कि वो भी अनुराग कश्यप को ठीक ठीक डायरेक्टर कह देते हैं। बट द रियलिटी इज, द हार्श रियलिटी इज कि अनुराग कश्यप को फिल्म्स बनाने आती ही नहीं है। अनुराग कश्यप की कोई भी फिल्म का कोई भी मोमेंट, एक सिंगल इमेज, एक सिंगल मोमेंट, एक सिंगल सीन भी ऐसा नहीं हुआ है आज तक अनुराग कश्यप की फिल्म का जिसके बारे में आप बात कर सको, जिसको आप दोबारा जाके देख सको। आज की डेट में अगर मैं यूट्यूब खोलूं, डेविड धवन, प्रियदर्शन, करण जौहर, मनमोहन देसाई, सुभाष घई और ऐसे ना जाने कितने डायरेक्टर्स हैं, रोहित शेट्टी फॉर दैट मैटर, जिनकी मल्टीपल फिल्म के मल्टीपल सीन सिर्फ आप देख सकते हो। वो सीन में लीड हीरो हो ना हो, वो सीन में लीड हीरोइन हो ना हो, बट आप उस सीन को देख सकते हो कि वो सीन इतना अच्छा फिल्माया गया है, वो सीन इतना अच्छा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, या फिर वो सीन में इतने अच्छे गाने थे, उस सीन का इतना अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू था, वगैरह वगैरह। बट अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, अभिषेक चौबे, ये सारे डायरेक्टर्स बहुत ही खराब डायरेक्टर्स हैं। इन लोगों ने कभी फिल्म्स नहीं बनाई हैं, लेकिन फिर भी समहाउ इन लोगों ने मीडिया में उस वे में अपनी चाल को चला है जहां पे इन लोग अपने आप को दिखाते हैं कि ये पंकज निहलानी वगैरह वगैरह के सक्सेसर्स हैं और ये लोग उनके जैसे श्याम बेनेगल काइंड ऑफ लेवल की फिल्म्स बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, राइट। द थिंग इज कि श्याम बेनेगल ने एटलीस्ट 1 से 2 फिल्म तो अच्छी बनाई होंगी। महेश भट्ट ने जो 8 फिल्में अपने लिए बनाई थी उसमें से एटलीस्ट 1 से 2 अच्छी फिल्में तो अपने लिए बनाई होंगी। द थिंग इज कि अनुराग कश्यप, अभिषेक चौबे, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, इनमें से किसी डायरेक्टर ने एक भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई है। पिछले 18 साल में अनुराग कश्यप ने 17 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं, 18 साल में 17 फिल्म्स, राइट। और ये फिल्म्स ये हैं, राइट। 5 नाम की कोई फिल्म है, कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। देन यू हैव ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, देव डी, गुलाल, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगली, बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव, मुक्काबाज, मनमर्जियां, चोक्ड, दोबारा। पिछले साल 2 फिल्म आई थी, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत और कैनेडी। लिटरली अनुराग कश्यप की फिल्म्स आ रही हैं, अनुराग कश्यप की फिल्म्स जा रही हैं। अनुराग कश्यप का पीक गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद हुआ था, जब बहुत से लोगों को लगा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, सिनेमैटिक माउंटेन मूविंग वाली फिल्म है, और बॉलीवुड का भी एक हिस्सा मान गया था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर बहुत अच्छी फिल्म है। करण जौहर ने रणबीर कपूर से बातचीत करके रणबीर कपूर को कन्विंस किया था अनुराग कश्यप की फिल्म करने के लिए। अनुराग कश्यप को कोई पता ही नहीं था कि स्टार्स के साथ कैसे फिल्म बनाई जाती है। उन्होंने इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर फिल्म बॉम्बे वेलवेट बनाई विद रणबीर कपूर एंड विद अनुष्का शर्मा। द थिंग विद अनुराग कश्यप इज यार, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज हैं। उनके भाई अभिनव कश्यप वो पहली बार में दबंग जैसा मिराकल पुल ऑफ कर पाए थे। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बेशरम, जो कि उस लेवल की मैजिकल फिल्म नहीं थी, और उसके बाद आई डोंट थिंक कि अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप कोई फिल्म बनाए। लेकिन अगर अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप एक मैजिकल कमर्शियल फिल्म बना चुके हैं, तो अनुराग कश्यप क्यों नहीं अपने भाई के साथ कोलैबोरेट करते? अनुराग कश्यप क्यों नहीं अपने भाई से कुछ सीखने की कोशिश करते? अनुराग कश्यप ने अगर 18 साल में 17 फिल्में बनाई हैं, का मतलब है कि अनुराग कश्यप के पास पैसा है। अनुराग कश्यप क्यों नहीं कोई फिल्म मेकिंग का कोर्स ले लेते? क्यों नहीं कुछ लोगों के साथ कोलैबोरेट करके एक प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोजेक्ट को फिल्म में डेवलप करने की कोशिश करते हैं? अनुराग कश्यप ऐसा क्यों नहीं करते? द थिंग इज कि अनुराग कश्यप ऐसा करना ही नहीं चाहते। द थिंग इज अनुराग कश्यप ऐसा करना ही नहीं चाहते, और वो इसलिए नहीं करना चाहते बिकॉज ही इवन नोज कि ही इज नॉट गुड इनफ, ही नोज ही इज नॉट गुड इनफ। अनुराग कश्यप फिल्म मेकर है ही नहीं। अनुराग कश्यप के पास फिल्म्स का वो पैशन, वो क्रिएटिविटी, वो इंस्टिंक्ट, वो विजन है ही नहीं। बट इट्स जस्ट दैट अनुराग कश्यप और ऐसे बहुत से लड़के हैं यूपी, बिहार और दिल्ली वगैरह में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, फिल्म्स का चस्का लगता है, उनको लगता है उनको सिनेमैटिक माउंटेन्स मूव करने हैं। वो मुंबई आते हैं, धक्के खाते हैं, कुछ फिल्म्स बना देते हैं। एक स्पेक्टर ऑफ द ऑडियंस तो है ही ना।
एक स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑडियंस है ही जो कमर्शियल फिल्म को गाली देती है, उसको लगता है कि रियलिस्टिक फिल्म ही अच्छी होती हैं, और रियलिस्टिक फिल्म मेकर जो भी हो उसको ऊपर चढ़ा देते हैं कि ये रियलिस्टिक फिल्म मेकर है। श्याम बेनेगल के साथ भी यही हुआ था। श्याम बेनेगल की एक भी फिल्म देखने लायक नहीं है। सेम अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज के साथ हुआ है। इन सब की कोई भी फिल्म देखने लायक नहीं है। यार एटलीस्ट आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, 20 साल से इंडस्ट्री में हो, करण जौहर का आपके पास एक्सेस है, श्रीराम राघवन का आपके पास एक्सेस है, राम गोपाल वर्मा ने आपको लॉन्च किया था, आप क्यों नहीं इस चीज को लर्न करने की कोशिश करते हो, स्टडी करने की कोशिश करते हो कि फिल्म्स कैसे बनाते हैं? हाउ डज इट मेक सेंस कि एक साल में 2 फिल्म्स रिलीज कर देना, ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत और कैनेडी नाम की कोई फिल्म, और ये फिल्म कब रिलीज हुई, कब आई, कब गई, इन फिल्म ने कितना बिजनेस किया, लाइक लिटरली पैसे को निकाल करके इस फिल्म में जलाने का क्या सेंस बनता है? लेकिन फिर भी अनुराग कश्यप ये कर रहे हैं, और अनुराग कश्यप के आप इंटरव्यू सुनोगे तो अनुराग कश्यप सीधा मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का ही नाम लेते हैं। इनफैक्ट बॉम्बे वेलवेट जो फिल्म है अनुराग कश्यप की, उसमें अनुराग कश्यप ने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की जो एडिटर है, उनका नाम है थेल्मा शूनमेकर, वो पिछले 45 साल से मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के साथ काम कर रही है, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की हर फिल्म को एडिट करती हैं। अनुराग कश्यप ने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की जो 45 साल की कोलैबोरेटर है थेल्मा शूनमेकर, उनको इंडिया बुला के लाया कि बॉम्बे वेलवेट उनकी फिल्म को एडिट करेंगी तो अनुराग कश्यप इंडिया के मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बन जाएंगे, और अनुराग कश्यप की बॉम्बे वेलवेट मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की गुड फेलास के लेवल की फिल्म बन जाएगी। आप सोचो एक आदमी कितना डिल्यूजनल हो सकता है, एक इंसान का दिमाग कितना ब्लॉक हो सकता है, उस इंसान को ये लगता है कि उसका जो आइडल है, राइट, अनुराग कश्यप के जो आइडल है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, अगर वो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की एडिटर से, जो पिछले 45 साल से मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म्स को एडिट कर रही हैं, उनसे अपनी फिल्म एडिट करवा लेंगे तो उनकी फिल्म्स भी समहाउ मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्म्स के आसपास पहुंच जाएगी। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, एक ऐसा इंसान थेल्मा शूनमेकर जिसको इंडियन गैंगस्टर फिल्म्स के बारे में कुछ नहीं पता, इंडियन कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, आई एम श्योर वो इंडिया में कितनी बार आई भी नहीं होंगी, लेकिन फिर भी उनको एक ऐसा मटेरियल दिया गया, ऐसी फिल्म दी गई पैसे दे करके कि आप इसको एडिट कर दो। उन्होंने तो एडिट किया, उन्होंने तो पैसे ले लिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी फिल्म टर्न आउट हो गई टू बी अ डिजास्टर, राइट? आपने वो पैसे फिल्म के डेवलपमेंट में एक सर्टन वे में नरिश करने को, कि किस सीन को कैसे डेवलप करना है, किस गाने को कैसे शूट करना है, उस चीज पे ना लगा करके एक मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की एडिटर पे लुटा दिए, वंडरिंग, या फिर शायद आपको अपने अंदर का कीड़ा मिटाना था कि मेरे को मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की लाइफ लॉन्ग एडिटर के साथ कोलैबोरेट करना है। आई मीन दिस द वे दिस पीपल थिंक, दिस द वे दिस पीपल थिंक, राइट? और ये जितने भी लोग हैं, अभिषेक चौबे, विशाल भारद्वाज, सुधीर मिश्रा, ये दिन रात कमर्शियल फिल्म्स को गाली देते हैं, ये दिन रात कमर्शियल फिल्म्स के बारे में बुराई ही करते हैं। इनका कहना है कमर्शियल फिल्म्स की कोई समझ नहीं होती, कमर्शियल फिल्म्स नो ब्रेनर होती हैं, कौन देखता है, वगैरह वगैरह। और इनकी एक भी ऐसी आर्ट फिल्म नहीं आई है यार जिसको आप देख सको। इफ यू टेक समवन लाइक राम गोपाल वर्मा, राम गोपाल वर्मा ने 7-8 साल ही अपने करियर के पीक पे थे वो, लेकिन उन्होंने कमर्शियल फिल्म्स एंड रियलिस्टिक फिल्म्स का एक जो कॉम्बिनेशन बनाया है, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट उन्होंने राजपाल यादव, चाहे मनोज बाजपेयी, चाहे श्रीराम राघवन काइंड ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रेक दिया। राम गोपाल वर्मा के अगर आप कोलैबोरेशन देखोगे, राम गोपाल वर्मा का अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे टुवर्ड्स इंडियन सिनेमा, इट्स अनपैरेलल्ड। ना कि सिर्फ राम गोपाल वर्मा ने बेहतरीन फिल्म्स डायरेक्ट की, उन्होंने बहुत सी बेहतरीन फिल्म्स प्रोड्यूस भी की, एंड ऑन द टॉप ऑफ इट उन्होंने राजपाल यादव, मनोज बाजपेयी, श्रीराम राघवन जैसे लोगों को ब्रेक भी दिया। एंड देन यू हैव समवन लाइक अनुराग कश्यप, जो राम गोपाल वर्मा के साथ ही काम करना शुरू हुए थे, लेकिन उनकी एक सिंगल फिल्म ऐसी नहीं है कि राम गोपाल वर्मा की, फॉर एग्जांपल लेट्स से भूत, राइट, या फिर राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म है कौन, राइट, उसके लेवल की कोई फिल्म बन सके, फॉरगेट सत्या। बट इट्स जस्ट दैट कि अनुराग कश्यप वांट्स टू मेक फिल्म्स। कुछ ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जो नए प्रोड्यूसर्स होते हैं, दिल्ली मुंबई के बिल्डर्स, मध्य प्रदेश वगैरह के बिल्डर्स, जिनको बॉलीवुड में ब्रेक करना है, वो बॉलीवुड में आते हैं, धक्के खाते हैं प्रोड्यूसर बनने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, बन नहीं पाते हैं, एंड देन दिस इज समवन लाइक अनुराग कश्यप, वो लोग अनुराग कश्यप की फिल्म से पैसे लगाते हैं, लुट जाते हैं, और अनुराग कश्यप जैसे लोग ऐसे नए प्रोड्यूसर्स को बार बार ढूंढ लेते हैं और अपने फिल्म बनाते रहते हैं। इन फिल्म को कौन देखता है यार, इन फिल्म को कौन देखता है? ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहम्मद को कौन देखेगा? कैनेडी नाम की फिल्म को कौन देखेगा? चोक्ड नाम की कोई फिल्म है, ऑल दिस काइंड ऑफ फिल्म्स। इनफैक्ट अनुराग कश्यप की एक वेब सीरीज भी आई थी, सेक्रेड गेम्स, उसको भी लोगों ने पाथ ब्रेकिंग ही बता दिया, और उसमें कुछ सेमी न्यूड या न्यूड सीन्स हैं, आई डोंट नो कौन से सीन्स है, मैंने तो देखी नहीं है वो वेब सीरीज। बट उसके बारे में जब अनुराग कश्यप को एक इंटरव्यू में पूछा गया, तो अनुराग कश्यप ने अपने कंपैरिजन सीधा माइकल एंजेलो से कर दिया। उन्होंने कहा माइकल एंजेलो के आर्ट में भी कितने न्यूड और सेमी न्यूड सीन्स हैं, उनको ग्रेट विजनरी माना जाता है, तो मेरे वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स में भी अगर सेमी न्यूड या न्यूड सीन्स हैं, तो मेरे को क्यों विजनरी नहीं माना जाता? आई मीन आप देखो एक इंसान का दिमाग कितना ब्लॉक हो सकता है कि अनुराग कश्यप अपने आर्ट फॉर्म को सीधा माइकल एंजेलो के आर्ट फॉर्म से कंपेयर कर दे रहे हैं, राइट? दिस द वे इट इज, दिस द वे इट इज, एंड ये चीज कोई सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए कि बाद में पता चला कि जो अनुराग कश्यप है वो लेफ्टिस्ट इंसान है, एक्टिविस्ट काइंड ऑफ इंसान है, जिसमें उन्होंने
अमित शाह के ऊपर बातें की, नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने कमेंट्स की, जिस हिसाब से उन्होंने बीजेपी के ऊपर कमेंट्स की, यू रियलाइज कि ये सारे लोग एक्टिविस्ट काइंड ऑफ लोग होते हैं, तो इनके पास वो क्रिएटिव उतने रंग नहीं होते इनके ब्रेन में, उतनी क्रिएटिविटी, उतना इंस्टिंक्ट इनका नहीं होता इस चीज को रियलाइज करने का कि ऑडियंस को एक ऐसा पीस ऑफ आर्ट कैसे दिया जाए जिसको देख करके ऑडियंस एकदम रंग में भंग हो जाए, राइट। लेकिन it's just that कि you realize कि these people are just out there, they just want to make films, वो 2.5 घंटे का वीडियो बना देना चाहते हैं, एंड एक हिस्सा है सोसाइटी का, साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे का हिस्सा, जो कमर्शियल फिल्म्स को कुछ नहीं समझता, वो लोग ढूंढते हैं बस ऐसे ही अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रा काइंड ऑफ लोग, और उनका हुआ बना देते हैं, उनको लेकर के आ जाते हैं मैप में भी कि देखो यार ये लोग विजनरी हैं, अनुराग कश्यप विजनरी है, अभिषेक चौबे विजनरी है। इस धोखे में मैं भी पड़ा, मैंने भी कुछ अनुराग कश्यप, अभिषेक चौबे, सुधीर मिश्रा की फिल्म देखी, एक भी फिल्म सेटिस्फाइंग नहीं है, एक भी फिल्म ऐसी नहीं जिसकी कोई रिकॉल वैल्यू है, एंड ऑफ कोर्स किसी का सरप्राइज नहीं है कि फिल्म टीवी पे आती नहीं और ना कभी आएंगी, राइट। इट्स जस्ट दैट अनुराग कश्यप मेकिंग फिल्म्स, राइट। उनके भाई ने भी एक फिल्म बनाई, उसके बाद वो गायब हो गए, उनकी बहन भी, आई थिंक अनुभूति कश्यप, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी डॉक्टर जी नाम की, आयुष्मान खुराना के साथ, वो फिल्म पता नहीं चली नहीं चली, आई डोंट नो, बट यू रियलाइज कि पैसा तो है अनुराग कश्यप के पास, अनुराग कश्यप फिल्म सीख सकते हैं, कुछ नॉवल पढ़ सकते हैं, कहीं से कुछ अडेप्ट कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि अनुराग कश्यप को रात को 3 बजे सपना आता है एक फिल्म को डायरेक्ट करने का, सुबह 7 बजे वो अपनी टीम को मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं कि फिल्म डायरेक्ट करनी है, सुबह 9 बजे फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो जाती है, 10-15 दिन में फिल्म शूट कंप्लीट हो जाता है, फिल्म आती है, फ्लॉप हो जाती है, लेकिन अनुराग कश्यप कह देते हैं कि मेरी फिल्म अच्छी है। आज तक अनुराग कश्यप मानने को तैयार नहीं है कि रणबीर का पूरा करियर खराब करने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी विद द फिल्म बॉम्बे वेलवेट, आज तक अनुराग कश्यप का यही कहना है कि वो फिल्म ऑडियंस नहीं समझ पाई। अनुराग कश्यप को तो मेन स्ट्रीम ऑडियंस की सेंसिबिलिटीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अनुराग कश्यप को तो आता ही नहीं था कि फिल्म्स कैसे बनाते हैं, जस्ट वीडियोस बनाने आए थे मुंबई, उन्होंने बहुत सी वीडियोस बनाए, एक वीडियो उन्होंने एटलीस्ट ऐसा बनाया गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम का, जिसको एक समाज का बड़ा हिस्सा मान गया था, बहुत अच्छी फिल्म है, बट उसमें भी वही गाली गलौज, वही सेमी न्यूड सीन्स, समथिंग अलोंग दोज लाइंस, साफ सुथरी फिल्म बनाना तो ऑफ कोर्स अनुराग कश्यप का विजन कभी था ही नहीं, वही गाली गलौज वगैरह करके, तो गाली गलौज जिन फिल्म्स में होता है, जिन फिल्म में थोड़े से ऐसे इरोटिक सीक्वेंसेस होते हैं, एक यंग लॉट होता है जिनको फिल्म बहुत अच्छा लगता है, और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बारे में भी अब कोई बात नहीं करता, बट ऑफ कोर्स जो नए लड़के हैं आज की डेट में 16-17 साल के, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि इसमें गाली गलौज थी, इसमें इरोटिक सीक्वेंसेस थे, तो अच्छी ही फिल्म होगी, राइट। बट इट्स जस्ट दैट गैंग्स ऑफ वासेपुर भी एक बहुत ही खराब फिल्म के तौर पर उभर करके आती है। अनुराग कश्यप ठीक है, चलो यार फिल्म बना रहे हो, अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ अनुराग कश्यप के ऊपर, आई डोंट नो, चलो बाय।